ओके। मेरा नाम दीपचंद उपाध्याय है और ये मेरा 5th लेक्चर है माइक्रो प्रोसेसर रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करने का। ठीक है। आज का टॉपिक इसलिए बहुत बहुत प्यारा है कि आज की क्लास है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मेमोरी बैंकिंग। मेमोरी बैंकिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमको दिखता तो है विजुअल लाइफ में, लेकिन उसका एग्जैक्टली फिजिकल सिग्निफिकेंस किसी को नहीं पता होता। अब सर ये मेमोरी बैंकिंग पढ़ क्यों रहे हैं, पहले ये बता दो। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाने के समय आप छोटे छोटे ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जरूर बता रहे हो, क्योंकि तुरंत आर्किटेक्चर पे ना कूद के आप ये सब पार्ट इसलिए बता रहे हो क्योंकि ये सब अगर पता चल जाएगा तो आप माइक्रो प्रोसेसर बहुत आसान हो जाएगा। आज का कॉन्सेप्ट मेमोरी बैंकिंग अगर समझ में आ जाती है तो मामला हमारे लिए और भी एक कदम हम लोग आगे समझ चुके हैं, माइक्रो प्रोसेसर की तरफ बढ़ रहे हैं बेसिकली समझने की तरफ। चलो स्टार्ट करते हैं मेमोरी बैंकिंग। इसको पढ़ने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके में अगर दिख रहा होगा एक इमेज दिख रही है, एक प्यारी सी मैंने इमेज ड्रॉ की है। और सबको पता है कि मैंने एक चीज तो बोली हुई है, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते समय एक चीज का ध्यान रखना, मेमोरी मतलब रैम। और ये जो इमेज है अगर आप ध्यान से देखो, ये जो इमेज है ये बेसिकली इमेज आपकी एक रैम की इमेज है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन आता है गुरु जी, ये जो सारे के सारे है ना, ये देखो एक चिप, दो चिप, तीन चिप, चार, पांच, छह, सात, आठ, टोटल सर गुरुजी अब देखो इस चिप में, इस रैम में टोटल 8 चिप। तो सबसे पहले गुरुजी एज अ माइक्रो प्रोसेसर हमको पढ़ना आना चाहिए, एज अ कंप्यूटर इंजीनियर या कोई भी प्रोग्रामर हो। सबसे पहले ये चीज जान लो, ये 8 चिप क्यों होते हैं और इन चिप्स को क्या बोला जाता है। तो फॉर द टाइम भी मैं बताता हूँ, ये जो एक चिप है ना इसको बोला जाता है बैंक्स। क्या बोला जाता है? बैंक। मेमोरी बैंकिंग, बैंक इज दैट इज रिलेटेड टू सेम दैट बैंक कॉन्सेप्ट। अच्छा गुरुजी, इसका मतलब इसमें टोटल देखा जाए तो 8 चिप है या बोला जाए 8 बैंक। अच्छा गुरुजी, ऐसे और भी माइक्रो प्रोसेसर आते होंगे, सॉरी ऐसे और भी रैम आते होंगे जिनमें ये 8 नहीं होती होंगी, हो सकता है 4 चिप लगी। ऐसे आप माइक्रो प्रोसेसर पुराने जमाने के देखोगे जिसमें 8 चिप नहीं 4 चिप लगी होंगी। और ढेर सारे माइक्रो प्रोसेसर देखो, सॉरी मेमोरी देखोगे, रैम देखोगे जहाँ पे 2 चिप भी होगी। अब गुरुजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आप दिमाग में आ रहा है कि ढेर सारे माइक्रो प्रोसेसर हम लोग जानते हैं, सारे माइक्रो प्रोसेसर के साथ कुछ मेमोरी कनेक्ट होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। अब बात होती है सर कौन से माइक्रो प्रोसेसर के साथ क्या कोई भी चिप लगा सकते हैं, या इसका एक पार्टिकुलर रीजन है कि 8 चिप वाला लगाएंगे, 4 चिप वाला लगाएंगे, 2 चिप वाला लगाएंगे या 16 चिप वाला लगाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको मेमोरी बैंकिंग कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और इसके 8 चिप के पीछे का रीजन छुपा हुआ है मेमोरी बैंकिंग कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास हमारी मेमोरी बैंकिंग पे डिस्कस करने वाली है। लेकिन जैसे कि हम लोगों की आदत है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी बैंकिंग पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे अपना रिकैप, थोड़ा सा रिकैप करेंगे। चलो, तो हम लोग अब पढ़ने चाह रहे हैं मेमोरी बैंकिंग कॉन्सेप्ट, उसके पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं, बहुत जरूरी है रिकैप। रिकैप अब तक का गुरुजी ये था, प्यारा सा छोटा सा 5 मिनट का रिकैप। रिकैप अब तक का हमारा ये है गुरुजी कि हमने जो भी अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से हमने 8086 या 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा है। और चाहे जो भी माइक्रो प्रोसेसर है, जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो एक माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड नहीं है, सब माइक्रो प्रोसेसर पे अप्लीकेबल। उसके पहले हम लोग ने एक बात बड़ा सिस्टम पढ़ा सर, सिस्टम बस पढ़ा जिसमें एड्रेस बस होता है, डेटा बस होता है, और एक प्यारा सा चीज होता है कंट्रोल बस। ठीक है, कंट्रोल बस। ठीक है, इसी में जानबूझ के मैं एक और टर्म यूज करने वाला हूं जिसमें इसका प्यारा सा नाम है ALU। ठीक है सर, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ओके। अच्छा गुरुजी, इसका महत्व यहाँ पे थोड़ा समझा देते तो मजा आती। अच्छा क्या महत्व है सर? ये एड्रेस बस है। एड्रेस बस बताता है कितना आप उसके साथ मेमोरी कनेक्ट कर सकते हो गुरुजी। ठीक है, ठीक है। डेटा बस बताता है कि आप मेमोरी से कितना डेटा एक बार में ले आ सकते हो और कितना डेटा मेमोरी पे भेज सकते हो। बिल्कुल करेक्ट सर। कंट्रोल बस बताता है कि आप क्या करना चाहते हो, आप रीड कर रहे हो, इनपुट आउटपुट रीड कर रहे हो, इनपुट आउटपुट राइट कर रहे हो, या मेमोरी रीड कर रहे हो या मेमोरी राइट कर रहे हो, मतलब आप माइक्रो प्रोसेसर से इंफॉर्मेशन भेज रहे हो या। अब आपने एक जानबूझ के आज चौथा टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और इसको इंट्रोड्यूस करने का कुछ तो पर्पस होगा। चलो, पर्पस ये है ना सर, जैसा कि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, चलिए ड्रॉ करते हैं डायग्राम जैसा हम लोगों को पता है। ठीक है, ये बेचारा हमारा माइक्रो प्रोसेसर आपने बोला हुआ था सर, हम लोग पढ़ते समय अभी यहीं से स्टार्ट करते हैं और फिर मूव करते हैं अपनी उसकी तरफ।
ये हमारा मेमोरी पार्ट और ये हमारा छोटा सा इनपुट आउटपुट पार्ट, ये हमारा इनपुट। ठीक है, ये इनपुट आउटपुट था गुरुजी, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर था और ये मेमोरी था। हम लोग बिल्कुल समझ जाते हैं यही के मेमोरी मतलब रैम की बात हो रही है गुरुजी, और कोई मेमोरी की बात नहीं हो रही है। अच्छा, अगर ये कहानी क्लियर है तो अब चलते हैं। सर, कितना मेमोरी का साइज होगा? ये मेमोरी का साइज कितना होगा? 1 MB होगा या 64 KB होगा? ये डिसाइड करता है हमारा एड्रेस बस। ठीक है, कितनी मेमोरी लोकेशन होगी एड्रेस बस ने डिसाइड कर दी। ठीक है, हर मेमोरी लोकेशन पे हम लोग 8 बिट डेटा लिख सकते हैं, ये भी पता है। माइक्रो प्रोसेसर का डेटा बस ये है, डेटा बस हम बना कर देते हैं, ये डेटा बस है। और डेटा बस डिसाइड करता है कि कितना कंटेंट एक बार में लेके जाएगा और कितना लेके जाएगा, ये भी पता है। अच्छा बोलिए, अब आपने बोला एएलयू। जो एएलयू होता है वो भी आपके माइक्रो प्रोसेसर का एक इनबिल्ट पार्ट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट वो होती है जो आपको ये काबिलियत देती है, मान लो आपके डेटा बस, आपका जो डेटा बस है वो अगर 16 बिट का है, मान लेते हैं एड्रेस डेटा बस हमारा 16 बिट का है, तो डेटा बस की काबिलियत है कि वो 16 बिट एक साथ ले आ सकता है। ले आने के बाद ये माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेस करता है। अब ये जो एलयू यूनिट होती है वो आपकी डिसाइड करती है कि एलयू आपका 8 बिट डेटा प्रोसेस कर सकता है एक साथ, 16 बिट डेटा एक बार में प्रोसेस कर पा रहा है, 32 बिट डेटा प्रोसेस कर पा रहा है, या 64 बिट डेटा प्रोसेस कर पा रहा है एक बार। अच्छा गुरुजी, मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सारी परफॉर्म करने की काबिलियत होती है। तो एडिशन, मान लो 16 बिट डेटा आपका डेटा बस लेके आया, वो 16 बिट डेटा को एक साथ एक बार में ऐड कर सकता है आपका एलयू, अगर आपका एलयू 16 बिट का है। अगर आप 16 बिट लेके आ रहे हैं और आपका एएलयू 8 बिट का है, तो जाहिर सी बात है उसको 2 साइकिल लगेंगे या 2 टाइम पीरियड लगेगा, 2 साइकिल लगेगा वो परफॉर्म करने के लिए। पहले वो 8 बिट को ऐड करेगा, फिर दूसरे 8 बिट को ऐड करेगा, फिर रिजल्ट आपका देगा। नो डाउट कर लेगा, 16 बिट एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेगा, लेकिन एक बार में 16 बिट पे प्रोसेसिंग करने की काबिलियत 8 बिट की नहीं होती है, 8 बिट एएलयू की नहीं होती। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपका डेटा बस एड्रेस बस तो ठीक है सर, लेकिन एलयू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका जो डेटा बस है वो मान लीजिए डेटा लेके तो आ रहा है। अब अगर हमारा डेटा एड्रेस एलयू 8 बिट का है, 16 बिट का है, 32 बिट का है, 64 बिट का है, तो मामला सही हो जाएगा। अच्छा, फॉर द टाइम बिंग गुरु जी कितना अच्छा हो कि 16 बिट का डेटा बस हो, 16 बिट आए, 16 बिट का एलयू हो, प्रोसेस करे, दे दे रिजल्ट। कितना प्यारा है। अच्छा, यही चीज पहले देखी गई, यही चीज बहुत पहले की गई थी, जो पहले माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हो रहा था तो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। और आज के जनरेशन में जो आप कंप्यूटर सुनते हो ना, 16 बिट का कंप्यूटर है, हमारा जो कंप्यूटर खोलोगे उसमें लिखा होता है 32 बिट कंप्यूटर, 64 बिट कंप्यूटर, 16 बिट कंप्यूटर। वो जो 16 बिट बोलने का मतलब है वो डिपेंड करता है कि आपका एलयू कितना बिट का है। जो नाम दिया गया है ना कितने बिट का कंप्यूटर, वो नाम दिया जाता है एलयू को देख के। अगर आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है वो 16 बिट की लगी हुई है, तो आपका कंप्यूटर 16 बिट कंप्यूटर है। इसका मतलब है कि आपका कंप्यूटर प्रोसेस 16 बिट एक साथ कर सकता है। अगर आपका कंप्यूटर 32 बिट का है तो 32 बिट का कंप्यूटर मतलब है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट लगी हुई है वो 16 बिट की है। इसका मतलब 16 बिट के ऊपर एक साथ वो प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये कहानी हमको एलयू वाली आपने थोड़ी सी ही इंट्रोड्यूस कर दी। क्यों इंट्रोड्यूस करी? क्योंकि आप मेमोरी बैंकिंग में इसको यूज करने वाले हैं। और एक चीज और बता दी, जो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग डेटा बस की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेटा बस जितना बिट का होता है उतने बिट का कंप्यूटर होता है। जी नहीं, डेटा बस और एएलयू बराबर हो जाते हैं कभी कभी संजोग से, फॉर एग्जाम्पल। तो उसको ये मतलब नहीं है कि डेटा बस की बिट की वजह से ही उसका नाम पड़ा 16 बिट का कंप्यूटर या 32 बिट का कंप्यूटर या 64 बिट का कंप्यूटर, नहीं। एलयू की वजह से उसका नाम पड़ता है, एलयू जितने बिट का होगा उतने बिट का कंप्यूटर कहलाएगा, ना कि डेटा बस को देख के कराए। लोग कंफ्यूज होते हैं। चलो, ये कॉन्सेप्ट आपने ये भी इंट्रोड्यूस कर दिया, अब चलते हैं मेमोरी बैंकिंग की तरफ। तो देखना, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं, जो दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन अगर हम लोग ध्यान से देख लेना गुरुजी, तो हमारा आधा से ज्यादा काम खत्म हो जाए। लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, देखो, ये हमारा बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर है गुरुजी। अच्छा, ये माइक्रो प्रोसेसर है, तो मेमोरी बनाता हूँ थोड़ा सा, ये है आपका मेमोरी। अच्छा, अब चलते हैं, एक बचा हुआ है हमारा इनपुट आउटपुट, छोटा सा बता देते हैं, इसका कोई ज्यादा यूज है नहीं। चलो,
छोटा सा एग्जांपल लेते हैं गुरुजी, बहुत बेसिक, इसी से कॉन्सेप्ट एक्सटेंड करते हैं गुरुजी। मान लो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये माइक्रो प्रोसेसर 8086 है। चलो, अगर 8086 है तो गुरुजी इसके साथ जो ये पूरा का पूरा मेमोरी होगा वो कितना होगा सर? वो जो मेमोरी होगा वो 1 MB होगा गुरुजी। अगर 1 MB होगा तो कितने मेमोरी लोकेशन होंगे सर? 1 मिलियन लोकेशन होंगे, टोटल 1 मिलियन लोकेशन होंगे, हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। और हर मिलियन लोकेशन के पास कैपेबिलिटी होगी 1 बिट 8 बिट डेटा स्टोर करने की। चलो देखो, ठीक है। अच्छा, और 8086 है, इसका जो एड्रेस बस हमने बोल दिया सर, एड्रेस बस कितना है? 20 बिट का है, ठीक है। और डेटा बस आप ध्यान से देखो, इसमें 16 बिट का डेटा बस होता है। और इसमें जो एलयू होता है ना, वो ये एलयू भी संजोग से 16 बिट का ही होता है, ठीक है। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर 8086 में डेटा बस 16 बिट का, एलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट 16 बिट की, और एड्रेस बस 20 बिट का। अब क्या हुआ गुरुजी, सोचने वाली बात यह है कि भाई साहब, हम इसको ऐसे बना लेते हैं, एक मेमोरी लोकेशन को प्यारा सा ऐसे बना लेते हैं, ये डेटा बस बना लेते हैं। चलो, ये देखो 8 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन, यही डेटा बस है, ठीक है। डी नॉट से लेके D17 है मान लो, सॉरी से 16 बिट का है ना, तो D0 से D7 और D0 से D15, मान लो ये 16 बिट है। 1 2 3 4 5 6, और ये कर लेते हैं 7 और 8, देखो टोटल। अच्छा गुरु जी, 16 लाइन है, 16 बिट को एक साथ माइक्रो प्रोसेसर से लाना होगा। लेकिन आपको अच्छी तरीके से बताया गुरु जी, आपका माइक्रो प्रोसेसर पे जो एड्रेस होगा वो एक जगह जाएगा और वहां से सिर्फ 8 बिट को ले आएगा, दूसरे साइकिल में जाएगा, फिर दे देगा। कहने का मतलब क्या है गुरु जी, मान लो यहाँ पे 20 स्टोर है, मान लो यहाँ पे 30 स्टोर है, मान लो यहाँ पे 40 स्टोर, अगर ये स्टोर है गुरु जी, तो देखो कैसे माइक्रो प्रोसेसर ला रहा है और उसमें नुकसान कितना है। अच्छा देखो, माइक्रो प्रोसेसर पहले इस एड्रेस पे जाएगा, इस एड्रेस पे जाने के बाद डेटा बस से वो 20 लेके आएगा, 20H लेके आएगा। H मतलब, अगर मैं 20H लेके आने मतलब है 0 0 1 0 0 0 0 0। इसका मतलब गुरुजी, ये जो डेटा इस पे आएगा, अगर मैं इसको यही प्लॉट कर दूं तो D0 पे होगा 0 0 0 0, और इसके बाद इस पे होगा 0 0 1 0। देखो, ये डेटा गुरुजी आपके डेटा बस से आ रहा होगा, बहुत बढ़िया सर। लेकिन ये जितनी लाइनें हैं ये अभी यूज नहीं हो रही हैं, तो ये तो बड़ा नुकसान है गुरुजी। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि सड़क आपने चौड़ी बना दी है, और सड़क चौड़ी बनाने के बाद आप खाली सर्किल साइकिल चला रहे हो उस पे। अरे भैया, जब सड़क आपके पास चौड़ी है तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो भी यूज हो जाए गुरुजी? क्योंकि आपका एलयू जो लगा हुआ है वो 16 बिट प्रोसेस कर सकता है, तो क्यों ना गुरुजी 16 बिट लेके आओ। एक तो आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, दूसरी चीज आप स्पेस भी बर्बाद कर रहे हो, इतना स्पेस रखा। अच्छा गुरुजी, ओके, ये बात है। तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है जिससे 16 के 16 बिट एक साथ आ जाए? पहली बात तो ये बताओ। जी हाँ, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मेमोरी बैंकिंग, और इस मेमोरी बैंकिंग की वजह से आपका एक साथ वो 16 बिट आ जाता है जब भी उसे चाहिए। इसको यूज करने का सबसे बढ़िया मेमोरी बैंकिंग का फायदा क्या होता है? मान लो गुरुजी, मान लो हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, मान लो सिर्फ और सिर्फ ये 20 बिट है। अच्छा, ये 20 बिट ही डेटा है सर। अगर अब 8 बिट डेटा है और 8 ही बिट लाना है, तो गुरुजी तब तो कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि बहुत ढेर सारा डेटा लाना होगा। जब बहुत ढेर सारा डेटा लाना होगा तो 16 की 16 लाइन ही यूज कर लो, अच्छी बात है, मतलब वही है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है तो 4 लेन की सड़क बढ़िया यूज होती है। लेकिन अगर ट्रैफिक कम है गुरुजी, तो उस केसेस में क्या ऐसे हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि 4 लेन की जगह पे 2 लेन काम करे? तो हाँ, यही होता है। जो 8 आपका ये टोटल डेटा बस है ना, उसकी काबिलियत होती है, जब भी आपको 8 बिट चाहिए 8 बिट ले लो, जब भी आपको 16 बिट चाहिए 16 बिट ले लो। ये मेमोरी बैंकिंग कॉन्सेप्ट आपको ये सुविधा देता है कि आपको अगर 16 बिट लाना है, मान लीजिए बहुत ज्यादा डेटा ट्रांसफर करना, तो क्यों ना 16 16 बिट ट्रांसफर किया जाए, और अगर आपके पास 8 ही बिट डेटा है तो 8 बिट डेटा ट्रांसफर कर लिया जाए। तो मेमोरी बैंकिंग आपको ये सुविधा देता है। और अब हम बताते हैं क्या होता है मेमोरी बैंकिंग और कैसे मेमोरी बैंकिंग कॉन्सेप्ट इसको ऐसे यूटिलाइज करता है। अब आप कहोगे गुरुजी, क्यों 16 बिट का ही डेटा बस यूज करते हैं?
क्यों ना 32 यूज कर लेते हैं, क्यों ना 64 यूज कर लेते हैं। अरे भैया, एक कहावत है, जैसे मान लो जैसे हमारे यहाँ ट्रैफिक है, आप कहते हो ना 4 लेन की सड़क बना दो यार। 4 लेन की सड़क में ऐसा होता है ना कि ना ज्यादा पतला हुआ और ना ज्यादा मोटा हुआ। अगर 1 लेन की सड़क है तो ट्रैफिक में दिक्कत, अगर 2 लेन की दिक्कत है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक, लेकिन 4 लेन की सड़क में क्या होता है, ट्रैफिक में थोड़ा बहुत स्मूथली चलता है। अब आप कहोगे सर 8 लेन का बना दो ना। 8 लेन का बना दोगे गुरुजी, तो दिक्कत यह है, पैसा 8 लेन बनाने में बहुत ज्यादा लगेगा। ट्रैफिक ठीक है, कम बहुत रिड्यूस हो जाएगा। तो हमें ऐसा भी करना है कि सड़क हमारा यूज भी रहे, खाली ना रहे। खाली रहना सड़क मतलब है तो भी नुकसान हमारा। तो हम ऐसा ना करें कि ना बहुत ज्यादा चौड़ी सड़क बनाए, ना बहुत कम सड़क बनवाए। एक ऐसी रेंज बना दे कि भैया की सब कुछ चलता रहे। इसीलिए देखो गवर्नमेंट में जनरली 4 लेन सड़क बन जाती है। 4 लेन में क्या होता है, ना ज्यादा भीड़ होती है, ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक कम रहता है, दोनों मिनिमम रहता है। बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ने लगेगी तो 8 लेन की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग ऐसा था। तो उस समय ये जब डेवलप्ड हुआ तो ये देखा गया कि 16 बिट का डेटा बस मोर देन सफिशियंट है। 32 बिट का डेटा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 16 बिट वाला काम करवा देगा। और 8 भी मत बनाओ, बहुत ज्यादा कम भी मत बनाओ, कि पता चला बार बार उसको ट्रांसफर, मतलब 8 बिट डेटा लाना है तो हर बार 8 बिट डेटा लाने के लिए 4 बार 4 साइकिल प्रोसेस करना पड़े। तो ये भी ना रहे। तो सबसे प्यारा रीजन है, कोई अगर आपसे पूछता है कि भाई साहब 8 बिट या 16 बिट ही डेटा बस क्यों रख रहे हो, तो उनको सीधे सीधे एग्जाम्पल दो। भैया जब ये पहली बार डेवलप हुआ था, 16 बिट बना लिया, ना ज्यादा ना कम, ये हमारे ऊपर है। एज अ प्रोग्रामर, एज ए इंसान हम डिसाइड करेंगे। हाँ, बड़ा बना सकते हैं अगर बहुत ज्यादा हमको स्पीड चाहिए, बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ उसमें पैसा भी खर्च होगा। भाई डेटा बस सड़क बनाओगे, डेटा बस वही है, कॉपर वायर्स हैं बेसिकली, ढेर सारे वायर्स आपको लगाने पड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है महंगा पड़ेगा। तो हमें दोनों को मिला के चलना, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तो ऐसा मिनिमम रखो कि मामला हो जाए। और दूसरी चीज, हमको ऐसा भी यूज करना है कि 8 भी यूज हो जाए। 8 बिट डेटा चाहिए तो 8 बिट ले आ सको, 16 बिट भी चाहिए तो 16 बिट ले आ सको, ये काबिलियत होनी चाहिए। लेकिन मेमोरी लोकेशन पे 8 ही बिट स्टोर होता है, और माइक्रो प्रोसेसर से एक ही एड्रेस एक्सेस करने की काबिलियत होती है। अब लेकिन 16 बिट को एक्सेस करने के लिए हमको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, और उसी कॉन्सेप्ट का नाम है मेमोरी पैकिंग। देखते हैं कैसे, बहुत प्यारा है। अच्छा, देखो, बहुत प्यारा है, इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है ही नहीं। सिर्फ इसमें उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट यूज किया। उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, जो मेमोरी पूरा साइज है ना, वो मेमोरी ऐसे ना करके ऐसे बना देते हैं। अच्छा, कैसे सर? देखो, उन्होंने बोला गुरुजी, एक पूरी मेमोरी आप बना रहे थे, ये ना, पूरी मेमोरी बनाते थे 1 MB की। हम क्या करेंगे, इस मेमोरी को, उन्होंने कहा, मेमोरी को अगर ऐसे कर दिया जाए यार, तो बहुत ज्यादा ज्यादा हमारा काम सही हो जाएगा। कैसे कर दिया जाए, इस पूरे पूरे मेमोरी को डिवाइड कर दिया जाए 2 पार्ट। कैसे डिवाइड किया जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कहने का मतलब गुरुजी क्या है, आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा का पूरा मेमोरी था, इस मेमोरी को आप ये कहना चाहते हो कि जो मेमोरी था उसको एसएसडी किया जाता था, वो ऐसा था, एक, सॉरी, ये देखो, एक, दो, ढेर सारे मेमोरी लोकेशन है ना, ये देखो, गुड, बहुत अच्छी बात है, ये मेमोरी लोकेशन है। और यहाँ पे भी ट्राई कर लेते हैं, ढेर सारी मेमोरी लोकेशन, अभी समझते हैं कैसे। ओके, ये देखो, ये मेमोरी लोकेशन, इसको डिवाइड करना, कैसे डिवाइड करना होता है ये इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, ये देखो। अच्छा, ये पूरा का पूरा 1 MB था गुरुजी। तो 512 KB आप इसको और इसको 512 KB डिवाइड कर दो। ठीक है, अच्छा गुरुजी, 512 मतलब 1 MB टोटल है। कैसे डिवाइड करना ये इंपॉर्टेंट है। सर इसका जो पहला एड्रेस था, 1 2 3 4 5 0 से रिप्रेजेंट हुआ था। लास्ट एड्रेस जो था वो 1 2 3 4 5 F से डिनोट हुआ था। दूसरा एड्रेस ध्यान देना भाई साहब, इसमें इंपॉर्टेंट यही है। अच्छा, क्या है गुरु जी, ये देख लेते हैं। 0 0 0 0 1, 0 0 0 0 2, एंड इसके बाद क्या था, 0 0 0 3, एंड सो ऑन। इसके जस्ट पहले क्या होगा गुरुजी, आप अगर ध्यान दोगे तो एफ 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 ई, इसके जस्ट पहले एफ 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 डी। अच्छा गुरु,
डिवाइड करना है, एक तरीका था, इसको आधा आधा डिवाइड कर दो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा डिवाइड नहीं किया जाता। डिवाइड ऐसे किया जाता है कि एक मेमोरी लोकेशन 0 0 0 0 0 0 यहाँ हो, 0 0 0 0 0 1 इसमें हो, 0 0 0 0 2 इसमें हो, 0 0 0 0 3 इसमें हो। दैट मीन्स गुरुजी अगर ध्यान से देखो, ये सारे के सारे ऑड एड्रेसेस हैं, और ये सारे के सारे आप देखोगे तो इवन एड्रेसेस हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो 0 0 0 0 6, और यहां से जाओगे और ये ऑड एड्रेस में जाओगे तो ये लास्ट होगा एफ 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 एंड एफ, और ये लास्ट होगा एफ एफ एंड एफ, ये वाला एफ एफ एंड एफ ई। दैट मीन्स गुरु जी ये तो बड़ा बढ़िया तरीका है, और लेकिन इसका फायदा क्या होगा ये बताना बाद में। अभी तो ये देख लो ऐसे डिवाइड करते हैं मेमोरी। तो ये जो 8086 था ना, ध्यान से देखना, 8086 को दो ही बैंक क्यों बनाया गुरुजी? इसको 4 बैंक और 8 बैंक में भी तो कर सकते थे, लेकिन इसको इसलिए 4 बैंक में, 2 बैंक में डिवाइड किया गुरुजी। अगर आप ध्यान से देखो, इसका रीजन बताता हूँ, बहुत प्यारा रीजन है, अभी तुमको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। गुरुजी इसको 2 पार्ट में ही क्यों डिवाइड किया? सबसे पहले मुझे यही समझा दो। इस पूरी मेमोरी लोकेशन को 8 पार्ट में भी तो डिवाइड कर सकते थे, लेकिन आप ध्यान से देखो, एक और ये दो। गुरुजी अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर 20H मेम डेटा है, और यहाँ पे अगर 30H डेटा है, अब ये भी 8 बिट का डेटा है, और ये 8 बिट का डेटा है, तो 8 8 कितना हुआ? 16। गुरुजी हमें 16 बिट एक साथ ले आना है। क्यों? क्योंकि एड्रेस बस सॉरी डेटा बस 16 बिट का है, और डेटा बस 16 बिट से ज्यादा नहीं है। तो गुरुजी अगर वो 16 बिट का है तो हमारी नजर सिर्फ वो सिर्फ 16 बिट पे होनी चाहिए, सॉरी, हाँ 16 बिट पे होनी चाहिए। 8 बिट ये है और 8 बिट ये है। इसका मतलब गुरुजी आप ये कहना चाहते हो कि अगर आपका डेटा बस 32 बिट का हो जाए, जो कि आज आपके कंप्यूटर में आप अगर देखोगे, आपके कंप्यूटर 32 बिट का आता है, 64 बिट का आता है। गुरुजी इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हो कि अगर मान लीजिए हमारा ये मेमोरी लोकेशन हमने 2 में किया, 8 बिट, और 8 बिट हमारा डेटा बस कितना है? डेटा बस क्या एलयू कितना है? 16 बिट का है। तो एएलयू 16 बिट का है, डेटा बस भी 16 है, तो हम चाहते हैं 16 ही आ जाए, 16 को प्रोसेस कर लेंगे, गेम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा गुरुजी इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, अगर आपका 64 बिट का कंप्यूटर है, अगर आपका 64 बिट का कंप्यूटर है, 64 बिट कंप्यूटर मतलब एएलयू 64 बिट का है, और जानबूझ के हम लोग डेटा बस भी 64 रखते हैं। इसका मतलब हमारा जो डेटा बस है वो 64 बिट का है। तो एक साथ 64 बिट लाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। 64 बिट एक बार लाया नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि हर मेमोरी लोकेशन पे 8 8 8 8 8 8 और 8, अगर आप देखो 3 3 6 और एक 7 और ये 8, इसका मतलब गुरुजी हमें अपनी मेमोरी को डिवाइड करना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में। इसका मतलब 8 बैंक्स होंगे। और आज मैंने जो भी मेरे आपको मेमोरी वाला फोटो दिखाया रैम का, उसमें देखो 8 चिप। इसका मतलब वो किस में लगता है? वो 64 बिट कंप्यूटर में लगता है, जो तुम्हारे कंप्यूटर में लगता है। ये जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर पहली बार जब डेवलप हुआ तो वो 2 बैंक्स पे हुआ। क्यों 2 बैंक्स में गुरुजी? क्योंकि 8 8 16 ही हुआ। 16 बिट ही तो हमको एक बार में मूव कराना था, क्योंकि हमारे उसमें डेटा बस 16 बेस का था। आजकल के हम लोग ने बोला कि डेटा बस और मैं ये एलयू 64 बिट का रख लो, क्योंकि थोड़ा ज्यादा तेज हो जाएगा काम। तो ठीक है, लेकिन उसको करने के पहले गुरुजी एड्रेस देखो। अच्छा, यही कॉन्सेप्ट आगे कैसे एक्सटेंड करोगे गुरुजी? ये देखो, ये 0 है, और सेकंड वाले का एड्रेस कितना है? 1। अगर 4 हो या 3 हो 5 हो कोई फर्क नहीं पड़ता गुरुजी। इस वाले का एड्रेस होगा 0 0 0 0 0, इस वाले का एड्रेस होगा 0 0 0 0 1, इस वाले का एड्रेस होगा 0 0 0 0 2, इस वाले का एड्रेस होगा 0 0 0 0 3, एंड इसका एड्रेस होगा 0 0 0 0 0 2 7। गेम समझ में आ रहा है? इसके बाद नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा गुरुजी? 0 0 0 0 8। इसका मतलब गुरुजी इस वाले बैंक का जो एड्रेस होगा, वो पहला एड्रेस होगा 0 0 0, और इसके बाद जो एड्रेस होगा 0 0 8, ना कि 0 0 2, ना 0 0 3। क्यों? क्योंकि आप देखो यही वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने यहाँ उठाया, 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7। अगर 8 बैंक बनाओगे तो 8 कंटेंट आने के बाद 8 कंटेंट 8 कंटेंट आएगा, उसके बाद आएगा। उसी तरह 4 बैंक हुआ गुरुजी, 4 बैंक हुआ तो 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3, और उसके बाद जो एड्रेस आएगा 0 0 4। मतलब गुरुजी बड़ा अच्छा है। चाहे इसका मतलब हमें एक चीज अब समझ में आ रही है कि हमें
ये जो बैंक है वो बैंक डिसाइड करता है कितना बैंक होगा, वो एलयू और डेटा बस पे। एलयू और डेटा बस जनरली हम लोग क्या करते हैं, कोशिश कर रहे हैं आज के एडवांस कम माइक्रो प्रोसेसर में, पहले ऐसा कोई रूल नहीं था, लेकिन आजकल कोशिश करते हैं कि जितना बड़ा डेटा बस हो उतना एलयू हो। 16 बिट अगर एक बार में लाए तो 16 बिट एक बार में प्रोसेस भी कर दे, 64 बिट एक बार में लाए तो 64 बिट एक बार में प्रोसेस भी कर दे। तो हमारे लिए, लेकिन 64 बिट लाने के लिए हमको मेमोरी को 8 पार्ट में डिवाइड, और 8 पार्ट में इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हर पार्ट पे, हर मेमोरी लोकेशन पे 8 8 बिट ही है। अब क्वेश्चन होता है, अब क्वेश्चन जो ये है कि गुरुजी आपने डिवाइड तो कर दिया, लेकिन आपने एक चीज बोली थी, माइक्रो प्रोसेसर एक बार में एक ही मेमोरी लोकेशन एक्सेस कर सकता है। तो अब ये बताइए, ये दोनों मेमोरी लोकेशन कैसे एक्सेस कर सकता है? आपने डिवाइड तो कर दिया, लेकिन वो एक्सेस कैसे करेगा, जरा दिखाओगे क्या? बहुत इजी है इसको समझना, और इसको समझते हैं हम लोग ये बहुत ही प्यारे से डायग्राम से। ये है A19, A18, A17 और A16, और ये 15, 14, 13 और 12 वाला मैं लिख नहीं रहा हूं, 11, 10, 9, 8 वाला मैं लिख नहीं रहा हूं, 7, 6, 5, 4, 3 वाला लिख देता हूं, 2, A0, A1 एंड A0। इसका मतलब 20 बिट का एड्रेस है गुरु जी। अच्छा, चलो गुरु जी, अगर आप पहले मेमोरी लोकेशन पे पहुंचना चाहते हो तो एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर पे क्या होगा, जरा लिख के दिखाओ तो। अच्छा, देखो, 0 0 0 4 जीरो, और ये भी 4 जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। यह है पहला मेमोरी लोकेशन। गुड। दूसरा मेमोरी लोकेशन क्या होगा गुरु जी, आप जरा लिख के देखो। दूसरा मेमोरी लोकेशन होगा 0 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 एंड 0 0 0 1। बहुत प्यारा सवाल। ओके, तीसरा मेमोरी लोकेशन दिखाओ गुरु जी जरा, तो अभी खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या गेम हो रहा है। अच्छा, 0 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 sorry, this is 2, so this is 1 0. If we look carefully, sir, if in this case, if we look carefully, okay, this is 0 0, this is 1 0, and now again I am one more I am writing for the third one. It will be very much beneficial for us to understand. Let us write 0 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 1 1. Look carefully, sir. If this is in this memory bank and this address is in this memory address, so now we will be focusing on these two. Again, this memory, this address, this is very important. So this address, again, this address is in this memory and this address in this memory. So if you are talking, these two are in separate memory location and these two are in separate memory location. So these are called aligned data. One consecutive memory location, that is one address is in this one and the second one is the next second memory. This is in the first one and this is in second. So we have to compare only these two one at a time. Okay. Now let me check, sir, from this address to this address. See, no change. Okay, good. Now we are reaching very good point. Again, look at this. Sir, in these two address also, see, there is no change. That means, sir, you are saying that when we will see up to this part only, see, between these two addresses, if this was placed on the address line, अगर यहाँ पे एड्रेस लाइन पर रख दिया जाएगा, तो अब मामला, अगर ये एड्रेस आप रख दोगे उसके ऊपर, तो मेमोरी लोकेशन कहाँ पहुंचेगा? मेमोरी लोकेशन तो दोनों तरफ रहेगा, हाथ रखे रहेगा। अरे भाई साहब, आपने रखा है A1 से लेके A19 तक 0 0 सेम डेटा है, यही आप एड्रेस बस पे आएगा, यही एड्रेस बस पे आया। अगर वही खाली देखो तो उस समय आपको नहीं पता चलेगा कि आप कौन से मेमोरी बैंक पे हो। अच्छा,
अब बात आती है गुरुजी, अगर ए नॉट की वैल्यू है, इसका मतलब ए नॉट की वैल्यू आप जरा ध्यान से देखो, ए नॉट की वैल्यू डिसाइड कर रहा है इसमें भी कौन सी मेमोरी बैंक में जा रहे हो, और इसमें भी ध्यान से देखो ए नॉट की वैल्यू ही डिसाइड कर रहा है कि कौन सी मेमोरी पे आप कंटेंट लेने जा रहे हो। इसका मतलब गुरुजी क्या आप कहना चाह रहे हो कि एड्रेस के लिए हम क्या करेंगे, A1 से लेके A19 पे एड्रेस रख देंगे। वो रखने से क्या होगा, दोनों हमेशा दो मेमोरी एड्रेस कंपेयर करने में वो दोनों हाथ ऐसे रखे रहेगा। एड्रेस पे ये एड्रेस A1 से लेके A19 तक एड्रेस कुछ भी आएगा तो दोनों पे उसका हाथ रहेगा, मेमोरी बैंक 1 पे और मेमोरी बैंक 2 पे भी। अच्छा, मेमोरी बैंक 1 और मेमोरी बैंक 2 पे रहेगा। अब डिसाइड कौन करेगा गुरु जी, डिसाइड करेगा ए नॉट। ए नॉट के साथ साथ एक और पिन कहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बस हाई इनेबल। और ये बार बार मतलब एक्टिव लो, अगर ये जीरो है इसका मतलब वो चीज हो रही है। बस हाई इनेबल मतलब होता है कि हाइयर बिट को एनेबल करना। मतलब गुरुजी ए नॉट पिन है और उसके साथ एक और पिन होता है प्यारा सा जिसको हम लोग बोलते हैं BHG। अच्छा, और ये जो ए नॉट है अगर आप ध्यान से देखो तो ये माइक्रो प्रोसेसर से ही निकल रहा है क्योंकि वहीं से निकल के मेमोरी को तो कनेक्ट कर रहा है। BHG भी माइक्रो प्रोसेसर में एक पिन होता है जिसको अब हमें देखना होगा। अच्छा, ये देखते कैसे हैं गुरुजी, अब ये समझा दो तो मजा आ जाए, क्योंकि अब कहानी समझ में आ गई है कि, और हमेशा याद रखना इन दो बिट को ही कंपेयर किया जाता है, इन दो को ही, इन दो को और अपन दो 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 ही कंपेयर कर सकते हो। दो मेमोरी लोकेशन एक ही में नहीं कंपेयर कर सकते हो, दोनों एक साथ नहीं एसेस कर सकते हो। दो मेमोरी लोकेशन आप एसेस कर सकते हो अलग अलग मेमोरी बैंक में, इसीलिए बैंक को अलग किया जाता है। एक साथ आप एक मेमोरी में दो लोकेशन पे नहीं पहुंच सकते हो, लेकिन इसकी वजह से आप दोनों पे हाथ आपका है। अब आपको ए नॉट पे नजर रखनी है और एक और पिन होता है जिसको कहते हैं BHG, उस पे नजर रखते हैं। ठीक है गुरुजी, अगर BHG पे पिन रख रहे हैं तो अब देख लेते हैं वो क्या रहा है। अच्छा, ओके, ठीक है, ये लास्ट है आज की क्लास का। अगर ये समझ में आ गया तो मामला आपका सही होने वाला है। अब देखना गुरुजी, आपने बहुत ही प्यारे से बता दिया कि अगर मान लो हमारा ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ये देखो अब मैं माइक्रो प्रोसेसर बना रहा हूँ। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर है और ये हमारा बैंक है, ये दो बैंक है। ठीक है, अब देखना, इसका मतलब आपने बोला गुरुजी A1 से लेके A19 तक का जो एड्रेस, उससे अगर आप देखो तो आपकी पकड़ दोनों पे है। ध्यान से देखो, अब आपकी पकड़ इस पे भी है, आपकी नजर इस पे भी है। ठीक है, A1 से लेके A19 के बीच में आप कुछ भी रखो, उनका दो डेटा के बीच में दोनों मेमोरी बैंक में कभी भी शिफ्ट नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप इस पे या तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और इसके बाद 0 0 0 0 और इसके बाद 0 0 0 0 0, 4 4 8 4 12 4 16 और ये तीन, 1 2 3, ये भी रखोगे, यही आपका होगा। अब आपको पता नहीं है आपको नजर किस पे रखनी होगी, यही डेटा आपने मान लीजिए पुट करा, तो अब आपकी नजर होगी ए नॉट पे। अगर ए नॉट जीरो हुआ तो ये वाला मेमोरी सेलेक्ट हुआ, और अगर ये 1 हुआ तो ये सेलेक्ट हुआ। इसका मतलब ए नॉट को आप अलग से बनाते हो क्या गुरुजी? हाँ, ए नॉट को एड्रेस से अलग कर देते हैं और इस ए नॉट को लेके जाते हैं कहाँ पे, ए नॉट को लेके जाते हैं इस पे कनेक्ट करते हैं ये वाले पिन पे। देखो, ए नॉट को आप कनेक्ट कर देते हो इस वाले पिन से, इससे चिप को सिलेक्ट कर देते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं चिप सेलेक्ट सिग्नल, और ए नॉट को इससे कनेक्ट कर देते हो और इसको आप कनेक्ट करते हो। ठीक है, ए नॉट से कनेक्ट करते हो। अच्छा गुरुजी, इसका मतलब अगर ए नॉट पे जीरो आ रहा होगा, अगर ए नॉट पे जीरो आ रहा होगा, इसका मतलब ये आपका सेलेक्ट हो गया, क्योंकि देखो लो है, एक्टिव लो, इसका मतलब ये सिलेक्ट हो जाएगा और आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है यहाँ वाले 8 बिट डेटा को उठाने की काबिलियत रखता है। लेकिन गुरुजी अब 8 ही बिट तो जा रहा है, दूसरा आला 8 कैसे जाएगा, 16 कैसे जाएगा? उस केस में हमारा एक और सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर के पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बस हाई इनेबल। और ये जो बस हाई इनेबल है वो कनेक्ट होता है आपके हाइयर वाले एड्रेस। यहाँ पे देखो 0 0 0 एड्रेस था, जो सबसे हाइयर होगा वहां पे कनेक्टेड होगा ये BHG वाला पे, ये 0 0 0 0 0 1 वाला है, इससे कनेक्टेड होगा। इसका मतलब अगर ये जीरो हो जाए गुरुजी तो ये भी वाली पिन सेलेक्ट हो जाएगी। मतलब BHG जीरो हुआ तो ये पिन भी सिलेक्ट, ये वाला चिप भी सिलेक्ट, और ए नॉट जीरो हुआ तो ये वाला पिन भी सिलेक्ट। इसका मतलब गुरुजी एक टेबल अगर हम लोग बनाए, टेबल ये है कि अगर आपका ए नॉट और BHG को हम लोग देख रहे हैं
तो ए नॉट अगर जीरो हुआ और BHE बार भी अगर जीरो, इसका मतलब गुरुजी दोनों पिंच सेलेक्ट हो गई है, दोनों चिप सेलेक्ट हो गई हैं। इसका मतलब 16 बिट ऑफ डेटा आपका डेटा बस से चला गया, और ये कनेक्टेड यहाँ से D0 से लेके D16 तक आपका कनेक्टेड होता है। ये पूरा पूरा डेटा उठा लाएगा 16 को। मतलब पहला चिप A0 से सिलेक्ट होगा, दूसरा BHE से। और ये ऐसा क्यों किया गया? जो कि पैकिंग का फायदा यही हुआ कि आधा एक एड्रेस इसमें, दूसरा वाला एड्रेस इसमें, तीसरा वाला इसमें एड्रेस, चौथा वाला इसमें, दोनों हो गया। A0 A1 से A90 पे कुछ भी रखो वो हमेशा सेम रहेगा, दो एड्रेस के बीच में वो हमेशा सेम रहेगा। डिफरेंस कौन होता है? A0 वाला। तो A0 अगर जीरो रखोगे तो ये वाला सिलेक्ट होगा, और अगर A0 आप वो वाला हटा दो तो BHE बार को अगर सेलेक्ट करोगे तो वो हो जाएगा। मतलब आप आठ, अगर आप चाहते हो कि 8 बिट डेटा ट्रांसफर हो तो क्या करो, BHE को 1 रख दो। इसका मतलब गुरुजी ये तो कॉम्बिनेशन और भी पॉसिबल है, ये 1 0 भी हो सकता है, ये 1 1 भी हो सकता है, और ये बेसिकली आपका 0 1 भी हो सकता है। तो देखो 0 1, तो अगर 0 1 हुआ तो गुरुजी देखो आपका लोअर जो चिप है वो सिलेक्ट होगा, आपका लोअर चिप सिलेक्ट होगा। अगर आप देखो 1 0 होगा तो अगर इसको देखोगे तो इसका मतलब ये 8 बिट ही डेटा ट्रांसफर होगा गुरुजी, लेकिन फ्रॉम दी हाइयर चिप, फ्रॉम दी हाइयर चिप से 8 बिट डेटा जाएगा। और अगर आप देखो 1 1 हो जा रहा है गुरुजी, ये 1 हो जा रहा है और ये हो जा रहा है, तो इस समय भी आप अगर ध्यान से देखो तो 8 बिट ही हो रहा है। आप देखो जरा 1 1 पे, सॉरी 1 1 पे जाहिर सी बात है, 1 पे आप जानते हो ये वाला डिसेबल हो जाएगा, और ये भी 1 है, तो इसका मतलब कोई भी चिप नहीं सिलेक्ट हुई है। तो इसका मतलब गुरुजी आप अगर 8 बिट डेटा हाइयर बाइट हाइयर चिप से लेना चाहते हो तो आपको ये कॉम्बिनेशन रखना होगा, और अगर आप लोअर चिप से 8 बिट डेटा ट्रांसफर करना चाह रहे हो तो आपको ये रखना पड़ेगा। और ये सारी चीजें कहाँ से जनरेट होती है? डिजिटल सर्किट लगी होंगी आपके इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, वो आपको बताएंगी कि ये सिग्नल रखो भैया, क्योंकि डेटा आपका 16 बिट का आ रहा है या 8 बिट का आ रहा है, ये इसको पता होता है माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर का अगर पता चल जाए कि डेटा 8 बिट का आ रहा है या डेटा 16 बिट का आ रहा है, तो उसी हिसाब से वो ये वाला सिग्नल जनरेट करेगा। तो अब गुरु जी आप कहोगे कि ये कैसे माइक्रो प्रोसेसर को पता चलता है कि डेटा 8 बिट का आ रहा है या 16 बिट का आ रहा है, वो भी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। लेकिन फॉर द टाइमिंग एक चीज समझ में आ गई मेमोरी बैंकिंग की, मतलब अब तुमको समझ में आ गया कोई भी दुनिया का माइक्रो प्रोसेसर हो, कितने बैंक हैं वो डिसाइड करता है ALU और डेटा बस। डेटा बस अगर आपका 16 बिट का है तो 2 बैंक से काम चल जाएगा, अगर 64 बिट का है तो 8 बैंक से काम चलेगा, क्योंकि हर बैंक में अपना अलग अलग 00 01 02 03 ऐसा रहेगा, और फिर नेक्स्ट एड्रेस आएगा 007 00 008 एंड देन SO1, और उसमें आएगा 001 35 SO1, और उसमें आएगा 2 6 एंड SSO1। तो हर बैंक में अपना अपना एड्रेस होगा, और इस तरह करने से क्या होता है ना कि आपकी पकड़, जैसे आप एड्रेस लोगे तो वहां तक रहेगा। अब तुम्हारे समझ में आ रहा होगा सर बुद्धू जी 8 वाला भी अगर एक बार समझा देते तो, लेकिन 8 वाला भी समझाऊंगा, लेकिन आज तक बस अगर ये समझ में आ गया तो अगले क्लास में 8 वाला समझाने के बाद हम लोग चलेंगे आगे कहानी। ठीक है, तो टाटा बाय बाय गुड नाइट, टिल देन होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्यों मेमोरी बैंक ढेर सारे बनाए जाते हैं, उसका रीजन पीछे का क्या है, और आप 2 ही बैंक क्यों बनाना चाह रहे हो, 4 बैंक क्यों बनाना चाह रहे हो, 8 बैंक बनाना चाह रहे हो, वो भी डिपेंड करता है। और कैसे सिलेक्ट किया जाता है आपके एड्रेस बस से सिग्नल को, देखो A1 से A19, ये खाली दो बस के लिए बता रहा हूँ, अरे 2 चिप के लिए। यही एड्रेस में से और 2 3 मैं हटा लूंगा, मतलब A1 से A19 की जगह पे कुछ और बिट में निकाल लूंगा। यहाँ पे अभी A1 A0 ही निकाला है ना। जब आप ज्यादा बैंक करो ना, तो वही हिंट दे रहा हूँ, जब ज्यादा बैंक हो जाएंगे तो आपको A0 से काम नहीं चलेगा, आपको 2 3 और चाहिए, उससे आप डिफ्रेंशिएट करोगे। तो ऐसे सो ऑन होता है, लेकिन ये 2 के लिए सबसे इजीएस्ट के लिए है, और 8086 के लिए है। 8086 में बेसिकली आपके 2 मेमोरी बैंक लगे होते हैं। टाटा बाय बाय गुड नाइट सी यू। प्लीज रटिए मत, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बोल दो, मैं उसको फिर से दोबारा बता दूँ। ठीक है।